महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस का असर अस्पतालों पर दिख रहा है। पुणे के वाईसीएम अस्पताल में बेड की कमी हो गई है और मरीजों को वेटिंग एरिया में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ रहा है। अस्पताल ने ऐसे 7 बिस्तरों का इंतजाम वेटिंग एरिया में किया, जबकि इस अस्पताल में 400 बिस्तर हैं और मंगलवार तक एक भी खाली नहीं था। इसी तरह इंटेंसिव केयर यूनिट के सभी 55 बेड भी भरे हुए हैं। ये हमारे हॉस्पिटल का ट्राइज एरिया है, जहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि पेशेंट वार्ड के लिए अनुकूल है या अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, या अगर वो होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल है तो उसे घर भेजा जाता है और होम आइसोलेशन किया जाता है, या फिर किसी सीसीसी सेंटर में उसे शिफ्ट किया जाता है। इनिशियली पेशेंट लोड कम था तो ट्राइज एरिया में 2 बेड्स का प्राविधान किया गया था, बट अभी जैसे ही ये सेकेंड वेव के लिए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग ने बेड्स भी बढ़ा दिए हैं, स्टाफ भी बढ़ा दिया है। अभी 6-7 बेड्स ऑक्सीजन के यहाँ पे है और जैसे ही अगर पेशेंट्स और बढ़ेंगे उसका अलग से प्राविधान करना पड़ेगा और उसके लिए हम तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुणे से, जहां पर ये तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से जो बेड है उनकी कमी साफ तौर पर है और जिसके चलते जो वेटिंग एरिया है वहां पर लगाना पड़ा है, वहां मरीजों को लिटा करके उनका इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एकदम से कोरोना का विस्फोट हुआ है और हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं उन बिगड़े हुए हालात को। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, पुणे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से जो इंतजाम है वो काफी नहीं है और लगता है कि युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कमोबेश आप देखें महाराष्ट्र के जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिले हैं, चाहे वो आप पुणे ले लें, नासिक ले लें, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, यहाँ कमोबेश आप देखिए यही हाल दिख रहा है। ऑक्सीजन की कमी अब धीरे धीरे सभी जिलों से रिपोर्ट होने लगी है जहां पे मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार हालत यह है कि लोगों को मालूम है कि कब उन्हें अस्पताल जाना है, जब उन्हें सांस की दिक्कत आ रही है तब जा रहे हैं। तो इस नई वेव में जो अधिकांश लोग हैं जो अस्पताल जा रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें आईसीयू बेड की जरूरत है। और सबसे पहले आप देखिए कोविड बेड अभी भी अवेलेबल है 30 से 35% कई जिलों में, जहां सबसे ज्यादा मामले वहां भी, लेकिन आईसीयू और वेंटिलेटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हालांकि डैशबोर्ड में वो भले ही दिखा रहे हो कि 7%, 5% है, लेकिन वहां पर मिलना उनके लिए इतनी बड़ी दिक्कत है कि आप देखें पुणे के इस अस्पताल में वेटिंग एरिया में चूंकि लोगों की हालत बहुत गंभीर हो रही थी, कैजुअलिटी हो रही थी, इसलिए पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी अस्पताल के वेटिंग एरिया में ऑक्सीजन बेड लगाने पड़े हों। 7 बेड अभी किए गए हैं, इससे पहले 2 बेड थे और उसके पहले तो कुर्सी पर बैठ के उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया जा रहा था और कुर्सी पर ही उन्हें ऑक्सीजन देकर उन्हें बचाने की कोशिश हो रही थी। तो इस वक्त जो सरकार लगातार कोविड बेड बढ़ाने की बात कर रही है, सबसे पहले फोकस ये करना होगा कि आईसीयू बेड बढ़ाए जाएं, वेंटिलेटर बढ़ाए जाएं और कम से कम जो कोविड बेड बढ़ाए जा रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ बढ़ाए जाएं, क्योंकि वही लोग अस्पताल इस बार जा रहे हैं जिन्हें सांस की तकलीफ हो रही है, क्योंकि अधिकांश लोग होम क्वारंटीन में हैं, उन्हें घर में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग 8 या 9वें दिन दूसरी बार जब वो टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव आ रहे हैं, जिनकी हालत ज्यादा खराब है उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। तो इस बार ऑक्सीजन बेड की बहुत ही ज्यादा कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी अब खबर आने लगी है कुछ जिलों में कि किस तरह से उसके ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। पहले रिफिल करने के लिए जहां 150 रुपए का रेट था, अब उसे 350 रुपए तक लिया जा रहा है। ऐसा जो जमीन पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं। मरीज एक बार फिर से कतार लगाने लगे हैं रेमडेसिविर के लिए, वो तस्वीरें हमने नासिक से दिखाई हैं। तो पिछले साल के हालात लौटने लगे हैं और इस बार हालात ज्यादा बदतर हैं क्योंकि सीधे ऑक्सीजन और आईसीयू की कमी है। शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।